आपके सामने लिखा है वेलकम लीडर्स, यू ऑल आर लीडर्स। आप बिलीव करते हैं आप लीडर है? कितने लोगों को लगता है कि लीडर है? अच्छा, मतलब बन गए लीडर तो बात खत्म। अच्छा, कितने लोगों को बनना है? अच्छा, आप लीडर नहीं है, मतलब अभी बनना है। अच्छा, कुछ लोग दोनों में हाँ बोल रहे हैं और कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि वो घर से कसम खा के आए कुछ भी हो जाए अपने बोलने का नहीं। यस और नो? देखो हाँ भी बोल रहे। दोस्तों, आज जो पहला टॉपिक है, आज मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस करने वाला हूं। शायद इस डिस्कशन के बाद आपका वर्किंग स्टाइल में बहुत सा चेंजेस आए, क्योंकि आप लोग काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, इसीलिए आज यहां पे काम आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आप जहां पे है हमें वहां से आगे बढ़ना है। मैं जब स्कूल में था तो मेरे क्लास में एक लड़का था सिद्धार्थ नाम का, उसका सेंटर में फर्स्ट रैंक आया 10th में, और 12th में भी उसका बोर्ड में 3rd रैंक आया। तो उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होता है ना, पेपर वाले आते हैं, माँ बाप का भी इंटरव्यू लेते हैं। उसको एक सवाल पूछा कि भाई क्या सीक्रेट है कि तुम हर बार बोर्ड में टॉप करते हो? कोई सीक्रेट है तुम्हारा मेहनत करने का? उसने बोला ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मैं मेरे बाद जो स्टूडेंट्स है उनको बताना चाहता हूं। बोलता है कि लास्ट के जो 3 से 4 महीने के अंदर जो प्रैक्टिस पेपर लिए जाते हैं ट्यूशन क्लासेस में, स्कूल्स में वगैरह, कभी 20 में से मेरे 19 मार्क आते थे, कभी 19.5 आते थे, कभी 20 में से 20 आते थे। तो जब भी मेरा मार्क कटता था, जैसे 20 में से 19 मार्क आया, तो कोई एक गलती की होती है मैंने, मैं उस चीज को एक डायरी में लिखता था, और अगली बार जब प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए जाता था तो पहले वो देख के जाता था कि लास्ट टाइम मेरा मार्क कहां पे कटा था। मतलब मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं किया करता जो मुझे पहले से आती थी, मैं उस चीज के ऊपर फोकस करता था जहां पे मेरी वीकनेस थी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरा बोर्ड में रैंक आया। आप मेहनत करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जहां पे अभी हम अटके हुए या अभी हम कमजोर है, अगर उसको सोल्व कर दे तो आपका बिजनेस वहां से आगे बढ़ सकता है। उस टाइप की डिस्कशन आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सामने से बता देता हूं। जैसे होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये जो फील्ड है, उसमें ट्रेनिंग के 2 ही सेगमेंट है। एक्चुअल में देखने जाए सिर्फ 2 सेगमेंट है। एक है कि मैं लोगों को लाऊं कैसे अपनी टीम के अंदर, इसमें प्रोडक्ट कैसे सेल करना, कॉन्टैक्ट कैसे करना, प्लान कैसे दिखाना, फॉलोअप कैसे करना, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना, लिस्ट कैसे बनानी, ये सब कुछ आ गया इसमें। यस और नो? सबसे बेसिक ट्रेनिंग है लोगों को मैं लाऊं कैसे अपने साथ। और जब ये काम हम सीख लेते हैं तो दूसरा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है कि जो मेरे साथ आ चुके हैं उनको मैं तैयार कैसे करूं। जो मेरे साथ लोग आए हैं, जो रॉ मटेरियल है मेरे पास, उनमें से मैं एक बेहतरीन टीम कैसे क्रिएट करूं। तो ये 2 ही ट्रेनिंग है, इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कभी डुप्लीकेशन का नाम दिया जाता है, कभी फॉलो थ्रू का नाम दिया जाता है, कभी डूस एंड डोंट्स का नाम दिया जाता है, कभी रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कभी 4 बेसिक, बैक टू बेसिक्स, आर्ट ऑफ काउंसलिंग। ये सारी चीजें ये 2 चीज के आसपास ही घूमती है। तो पहली चीज तो कहीं ना कहीं पे आप लोग सीखे हैं, और उसके लिए आपके पास CD भी अवेलेबल है, और कई बार आप ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, एक लिस्ट कैसे बनाना, कॉन्टैक्ट कैसे करना, प्लान कैसे दिखाना, फॉलोअप कैसे करना। ये बेसिक चीजें टेक्निकल है, इसमें हमको मास्टर बनना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करते हैं कि जो लोग हमारे साथ आ जाते हैं वहां से हम टीम क्यों नहीं बना पाते, वहां से हमारा टीम क्यों नहीं बनता। होता क्या है, आदमी को जोड़ते हैं, प्लान दिखाया, एक अच्छा प्लानर अगर 10 प्लान दिखाता है तो कितनी ज्वाइनिंग आती है? लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि 3 तो अपने आप आती है। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि 30% लोग इंडिया में पॉजिटिव हैं, उनके पास कोई भी आदमी अपॉर्चुनिटी लेके जाता है तो वो तैयार बैठे हैं। 30% वो तो अपने आप आ रही है, लेकिन आप 40% 50% लेके आ रहे, दैट इज योर क्वालिटी, दैट इज योर एक्स्ट्रा एफर्ट। तो मान लेते हैं 50%, मेरा मानना है 50%, कि अगर एक प्रॉपर प्लानर 10 प्लान दिखाता है तो 5 ज्वाइनिंग आती है। लेकिन क्या वो इंसान फिर आपकी तरह काम करता है? उसको फोन करो तो फोन नहीं उठाता, मीटिंग में नहीं आना चाहता, टाई खरीदना नहीं चाहता, प्रोडक्ट दूसरी बार नहीं लेना चाहता, प्लान दिखाना नहीं चाहता। कितने लोगों का ये कंप्लेन है कि सर मेरा डाउनलाइन प्लान नहीं दिखाता? लगभग सारे हाथ ऊपर है। सोचिए अगर आपका डाउनलाइन भी आपके जैसा एक्साइटेड हो जाए तो, आपकी टीम में 100 प्लानर खड़े हो जाए तो आपका बिजनेस कहां पहुंच जाएगा। लेकिन होता क्या है, लोग आते हैं और ज्यादातर लोग चले जाते हैं, आए और गए, आए और गए, आए और गए, और हम फिर नए बंदे ढूंढने के पीछे लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस करना चाहता हूं। हमारा चाहे कोई भी पर्पस है,
चाहे आप इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आए हैं, चाहे नाम कमाने के लिए आए हैं, चाहे कर्जा उतारने के लिए आए हैं, चाहे सपना पूरा करने के लिए आए, चाहे कोई भी पर्पस है आपका, वो पर्पस पूरा कब होगा? जब आपको पैसा आएगा। हेलो, सपना नहीं है पैसा कमाना, लेकिन सपना जो भी है उसको पूरा करने का जो माध्यम है वो पैसा है। बिना पैसे कमाए आप एक भी सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। यस और नो? और पैसा कब आएगा? जब काम करेंगे। तो काम तो आप कर ही रहे, कोई 2 साल से, 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। तो अगर आपको अगर सही पैसा नहीं आ रहा तो आप ये मानते कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। पैसा तब आएगा जब टीम बनेगी। एक चीज दिमाग में उतार लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया में किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, अगर उसमें जितने भी टॉप में है उन लोगों ने टीम बनाया है। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा नाम है टीम बिल्डिंग बिजनेस। आप कामयाब तभी होगे जब आपकी टीम बनेगी। और एक यहां पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपका जो भी बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी, अगर उसका 70% आपकी वजह से आ रहा है, टीम की वजह से 30% आ रहा है, तो आपने टीम नहीं बनाया, आपने सिर्फ सेलिंग किया है। और आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका 70% अगर टीम की वजह से आ रहा है और 30% या उससे भी कम, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे ना, जितना ऊपर, पारिया सर का करोड़ों बिजनेस वॉल्यूम है, लेकिन सर का पर्सनल एफर्ट की वजह से शायद 1% होगा, क्योंकि उन्होंने टीम बिल्ड किया है, डुप्लीकेशन किया है। अगर आपका 70, 80, 90, 95% बिजनेस वॉल्यूम टीम की वजह से आता है, मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो आपका चाहे जो भी सपना है वो पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें टीम बनाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है हमारे पास, नेक्स्ट करिए, हम एक चीज का डिफरेंस नहीं समझ पाते, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड नेटवर्किंग। एक बार मैं दिल्ली में था तो 2 मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर क्या कर रहा है? खड्डा खोद रहा है, दूसरा बाजू में खड़ा खड़ा बीड़ी पी रहा था। जब पहले ने खड्डा खोद लिया तो दूसरे ने पावड़े से पूरा मिट्टी उसमें डाल दिया। अब मुझे ताज्जुब हुआ कि जब खड्डा खोद के मिट्टी उसमें डाल देना है तो खड्डा खोदा क्यों? यस और नो? मैं उनके पास गया, पूछा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोला हमको डिस्टर्ब मत करो, हम गवर्नमेंट के लोग हैं। मैं वहां से चला गया। 2-3 घंटे बाद अपना काम निपटा के वापिस है, अभी भी वही खेल चालू है। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाके सोच लिया झगड़ा होता है तो होने दो, लेकिन अब तो मुझे जानना है कि खड्डा खोद के मिट्टी डालना है तो खड्डा खोद क्यों रहा है आदमी? मैंने जाके पूछा कि भाई साहब आप बताइए ये काम हो क्या रहा है यहाँ पे? तो दूसरा बोला देखिए इसमें ऐसा है, हम लोग 3 हैं नौकरी करने वाले, इसका काम है खड्डा खोदना, मेरा काम है मिट्टी डालना, तीसरे का काम है बीच में पौधा लगाना, वो आज छुट्टी पे तो हम अपना काम कर रहे हैं। क्या इस काम का कोई भी आउटपुट है? तो आप एक आदमी को जोड़े, वो आया चला गया मायरी चर्च से बाहर, उसको फोन कर रहे, ना वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, ना मीटिंग में आना चाहता है, ना आपको मिलना चाहता है। फिर नया ढूंढो, आया वो गया, नया ढूंढो, आया वो गया, नया ढूंढते जाओ, कब तक ढूंढोगे? कहीं पे हमारी गलती हो रही, और वो गलती क्या हो रही है? एक चीज को हमको समझना पड़ेगा, एक फंडामेंटल को हमको समझना पड़ेगा कि जो नया आदमी हमारे साथ जुड़ता है ना, इट इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। जब हमारे घर में नए बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। पहले 72 घंटे तो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए रिस्क होता है। इसीलिए पहले के जमाने में तो जब बच्चे का जन्म होता था तो लगभग 40 दिन तक तो वो अनाउंस भी नहीं करते थे कि हमारे घर पे बेबी का जन्म हुआ है, क्योंकि जितने कम लोगों को मिलेगा उसको इन्फेक्शन लगने का चांस कम होगा। सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। तो सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन। जब एक आदमी माय रिचार्ज में जुड़ता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ही डोंट नो व्हाट ही डोंट नो। उसे यही नहीं पता कि उसे क्या नहीं पता। आप खुद को याद करें, जब आपने प्लान देखा था, जब आपने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, तो आपके दिमाग में ना 4-5 चेहरे आए होंगे, इसको दिखाऊंगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। यस और नो? इसीलिए आपने ज्वाइन किया। और आप पहले 5 प्लान उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो आपके बहुत ही क्लोज होते हैं। अगर वो पहले 5 में से 4 लोगों ने बोला अरे यार ये तो नहीं चलता, तुझे किसी ने फंसा लिया, ऐसी तो बहुत कंपनी आके चली गई, ये तो चेन सिस्टम है, तूने पैसा लगा दिया, तूने गलती कर दिया, तो वो आदमी मेंटली जो है वो उस सोच में चला जाता है कि मैंने ज्वाइन करके गलती कर दिया।
और अगर उसमें भी कोई भयंकर नेगेटिव मिल गया जो उसको 1 घंटा समझा देगा कि अगर तू ये कंपनी करेगा तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नेटवर्किंग में इतने लोग बर्बाद हो गए, ये वो ये, फिर वो आदमी आपका फोन नहीं उठाएगा, और उठाएगा तो क्या बोलेगा, सर मैं थोड़ा बिजी हूं, 2-3 दिन बाद आपको मिलता हूं। उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर आप नया बंदा ढूंढते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ट्रेनिंग सिस्टम। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो पहले उसको प्रोटेक्ट करते हैं, 30 दिन के अंदर पहला वैक्सीन पोलियो, पोलियो होने के बाद यस और नो, यस और नो, क्या यस पहले देते हैं, आप बाद में देते हैं? पोलियो होने के बाद तो यस क्यों बोल रहे? लतीकुल सर ने बोला, चेतन सर कुछ भी बोले बोलना है यस सर, यस, यस और नो। अच्छा अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, यस बोले कि नो। पोलियो होने के पहले देना पड़ता है, बाद में नहीं। एक बार पोलियो हो गया फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। यस और नो। क्या करना है? एक नया आदमी जब बिजनेस में जुड़ता है तो सबसे पहले उसको बेसिक चीजें बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बेसिक चीजें क्या है? लॉ ऑफ एवरेज एंड मार्केट मेंटालिटी। उसे लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता। एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल, 6 गेंदें बाकी, और भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 6 रन करने, और 9 विकेट गिर चुके हैं। मतलब अगली गेंद पे विकेट गई तो पाकिस्तान कप ले जाएगा, और 6 लगी तो इंडिया। यस और नो। अब आप उस मैच को देख रहे हैं, आपके एक हाथ में पेप्सी है, दूसरे हाथ में चिप्स है, पोटैटो चिप्स, और वो भाग के आ रहा है शोएब अख्तर 150 की स्पीड से। आप कैसे देखेंगे? क्या होगा, क्या होगा? धड़कनें तेज हो जाएगी? यस और नो। और पहला बॉल खाली, डॉट बॉल। अभी 5 गेंदें बाकी हैं, 6 रन। दूसरा गेंद हवा में, जाहिर खान ने हवा में मार दिया। आपको लगा मैच गया, वर्ल्ड कप भी गया, लेकिन कैच गिर गया, 2 रन मिल गए। अभी 4 गेंद में 4 रन। तीसरे पे एलबीडब्ल्यू की अपील हो गई। आपको लगा गया गया गया, लेकिन अंपायर ने बोला नहीं, आउट नहीं है। अभी 3 गेंद में 4 रन, और चौथे बॉल पे 6 मार दिया, इंडिया जीत गया। अब यही मैच आप शाम को फिर से हाईलाइट देख रहे हैं, रात को 11 बजे। आप फिर से बैठे, हाथ में आपके ड्रिंक है, कोई भी कोका कोला पेप्सी कुछ भी, दूसरे हाथ में चिप। आपने देखा 6 गेंदों में 6 रन, 9 विकेट डाउन। आपको कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? आपको पहले से पता है क्या? जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरा लिस्ट मेरा अपलाइन ने बनाया था, और 100 लोगों का लिस्ट बना के मुझे क्या बोला पता है? इसमें से हमें 10 लोग ऐसे चाहिए जिनकी सोच हमसे मिलती है। 90% लोग बोलेंगे ये बिजनेस नहीं चलता, और उसमें जब 40 लोग जुड़ते हैं ना तो आदमी और पॉजिटिव हो जाता है। सर आपने 10 बोला तो मेरे 40 हो गए। लेकिन हम क्या गलती करते? सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, जिसको बोलेगा हर आदमी करेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आदमी जुड़ता है उसको अगर बेसिक चीजें समझाई जाती है कि भाई 10 को मिलेंगे तो 3 पॉजिटिव हो गए, 3 नेगेटिव हो गए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लोग बोलते हैं तुमसे नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे है। क्योंकि लतीकुल इस्लाम को लोगों ने बोला था तू नहीं कर पाएगा, वासुदेव घोष को लोगों ने बोला था तू नहीं कर पाएगा, रतन पारिया सर को लोगों ने बोला था तुम नहीं कर पाओगे, और ना सुन सुन के वो करोड़पति बन गए। अगर लोग आपको ना बोलते, कांग्रेचुलेशन, आप करोड़पति बनने जा रहे हैं, आपका जिंदगी बदलने जा रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बचाना सबसे पहला काम है, उसको बचाना। एक आदमी को छोड़ने के बाद दूसरा ढूंढने मत जाओ। वो एक आदमी है, एक ज्वाइनिंग नहीं है, एक आदमी है। 1 से 1 लाख हो सकता है, 1 लाख से 10 लाख हो सकता है। ये प्रोसेस हमको डेवलप करना पड़ेगा। जहां जहां पे भी हमारा काम चल रहा है वहां पे हर 15 दिन में एक बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए जो आप लोगों को खुद लगाना है, या आपकी अपलाइन में जो भी रूबी है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। आदमी जुड़ा, विद इन 15 डेज उसको बेसिक ट्रेनिंग मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपने जो भी दिखाया सब पेपर पे दिखाया, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में दिखाया होगा। लेकिन एक रूबी डायरेक्टर को मिला दो कि देखिए भाई ये इंसान ट्रैवल फंड भी ले रहा है, कार फंड भी ले रहा है, हाउस फंड भी ले रहा है, और इतना पैसा कमा रहा है, तो वो इंपैक्ट आ जाता है दिमाग के अंदर। न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड। एक चीज को समझना है, बिजनेस कहां पे, नया बिजनेस कहां से आएगा? नए लोगों से। क्योंकि नए आदमी के पास रेफरेंस है, 100, 200, 300, 500 रेफरेंस है उसके पास। बट
he doesn't have the experience how to contact them, how to show them plan. नए आदमी के पास क्या है? रेफरेंस, लेकिन प्लान दिखाना नहीं आता, कांटेक्ट करना नहीं आता, फॉलोअप करना नहीं आता. आपको सब कुछ आता है लेकिन आपका रेफरेंस खत्म हो गया. तो पुराने आदमी का मतलब कि अपलाइन का एक्सपीरियंस और नए प्रोस्पेक्ट का रेफरेंस, ये दो चीजें जब मिलती है ना तो इतिहास बनता है. जब आपकी टीम में नए लोग आना बंद कर देंगे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा. एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर दो चीजें हमेशा चलती रहती है, जीवन और मौत. मान लीजिए आबादी बहुत बढ़ गई और सरकार ने गंभीर फैसला लिया कि भाई अगले 40 साल तक कोई भी नए बच्चे को जन्म नहीं देगा. जो भी देगा, जिसके घर में बच्चे का जन्म होगा उसको, उसके पेरेंट्स को फांसी दी जाएगी. तो फिर तो लोग बंद कर देंगे, नहीं भाई बच्चे को जन्म नहीं देना है. तो 40 साल बाद क्या होगा? रोड पे इंसान कम, जानवर ज्यादा होगा. यस और नो? क्योंकि मरने पे कौन रोक लगाएगा? अगर कोई नियम बना दे, जो मरेगा उसको 5,000 रुपया फाइन. किसी को मरना नहीं है, हमारे हाथ में है. तो नेटवर्किंग के अंदर लोग आना और जाना चालू रहता है. जाना आप नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो वो रेशियो कम हो जाता है. हर 15 दिन में मीटिंग हो रहा है, प्रॉपर अपलाइन का गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर सपोर्ट मिला, तो जो रेशियो है वो कम हो सकता है लेकिन वो चालू ही रहेगा. तो यहां पे अगर नए बंदों को हम बचाएंगे नहीं, उनके लिस्ट बनाएंगे नहीं, उस लिस्ट पे काम नहीं करेंगे तो नए लोग आना बंद कर देंगे टीम के अंदर. और जहां पे नए लोग आना बंद कर दे वहां पे बहुत सी बीमारी आ जाती है बिजनेस के अंदर. यस और नो? तो ये आपका सबसे पहला ड्यूटी है. इसके लिए करना क्या है, बेसिक कुछ चीज बताता हूं. जैसे कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ता है उसको एक चीज बोलिए कि सर देखिए हमारे साथ माई रिचार्ज में 2 टाइप के लोग आते हैं. कब बोलना है? जब आप पैसा ले रहे हैं. पेमेंट लेते वक्त ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट लेते वक्त आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हो वो उस इंसान का फ्यूचर डिसाइड करेगा. अगर पेमेंट लेते वक्त आपने बोला सर आप खाली पैसा दीजिए, हम बैठे, आप बिंदास रहिए, मतलब आपने उस आदमी को उसी दिन मार दिया. आपने उसको बिठा दिया, उसके अंदर की ऊर्जा को आपने खत्म कर दिया. उसको अच्छा मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है फिर मैं कुछ नहीं करता हूं, आप ही करिए. फिर आप बोलते सर मेरा डाउनलाइन कुछ करता नहीं. आप ही ने तो बोला कुछ मत करो. लेकिन पेमेंट लेते वक्त, ज्वाइनिंग लेते वक्त आपको क्या बोलना है? सर ये आपका 4,000 रुपया मैं साइड में रखता हूं, मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूं. हमारे साथ 2 टाइप का आदमी जुड़ता है, ए और बी. ए जो है वो कंपनी की सर्विस और प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसका रीजन है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूनिक है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो उसको प्रोडक्ट से बहुत प्यार है, उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हम उनको बिजनेस के लिए कभी डिस्टर्ब ही नहीं करते. लेकिन बी वो इंसान है जो सर्विस भी यूज करता है, प्रोडक्ट भी यूज करता है, साथ में एक मकसद से इस बिजनेस के साथ आता है, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए आता है. तो सर आप मुझे बता दीजिए, आप ए की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं कि बी की तरह? अगर आप ए की तरह करना चाहते तो हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे सेमिनार मीटिंग को लेकर. लेकिन अगर आप बी की तरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके साथ पहले दिन से स्टेप बाय स्टेप हमें काम शुरू करना पड़ेगा. तो 99% लोग क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, बी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे. तो उनको बोलने सर ये 4,000 रुपया आप जो दे रहे हैं ना, उससे आपका एडमिशन होगा. जैसे जिम में मैं नाम लिखा दूंगा तो मेरा बॉडी बनना चालू हो जाएगा? नहीं होगा, जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. यस और नो? तो ये 4,000 से मात्र आपका एडमिशन होगा. लेकिन आप वाकई में अगर सीखना चाहते हैं कि इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े तो आप बहुत नसीबदार है. अगले 10 दिन के अंदर हमारे शहर के अंदर एक जबरदस्त मीटिंग होने वाला है और एक ऐसे शख्सियत आने वाले हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं. ये ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड सब अचीव कर चुके हैं. तो वो मीटिंग के पासेस की बहुत शॉर्टेज है. मेरे पास एक पास पड़ा है, आप मुझे 4,000 नहीं 4,100 रुपया दीजिए और उस मीटिंग में आइए, फिर हम काम करना शुरू करते हैं. ये सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा. जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे हम टीम नहीं बना पाएंगे. हाँ, कुछ लोग हमें मिलते जाएंगे, कुछ बिमल दास मिलेंगे, कुछ विश्वजीत सिंह मिलेंगे, कुछ अरूप मंडल मिलेंगे, कुछ मिलते जाएंगे. लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको 2-3 नेगेटिव लोगों ने शिकार कर लिया, जिनको हम बचा सकते थे, जिनको हम लीडर बना सकते थे.
तो इस प्रकार का ये पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जहां पे भी आप वर्क करते हैं वहां पे आसपास में 2-4 शहर मिलके भी एक जोन बनना चाहिए और एवरी 15 डे वहां पे एक ट्रेनिंग होना चाहिए। यस और नो? ओके, नेक्स्ट। यहां पे आप एक नेटवर्क देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यस और नो? इस प्रकार से आपका बिजनेस हो सकता है 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग, 7 लेग। मैंने थोड़ा सिंपल रखने के लिए 4 लेग में ड्रॉ किया है। अब आपको एक चीज समझनी है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप थोड़ा जोर लगाइए अपने दिमाग में कि अगर आपको माई रिचार्ज से 10 करोड़ रुपया कमाना है तो एक लाइन में बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। 10 आदमी को करोड़पति बनाना है, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता जवाब है। और कोई बोलना पड़ेगा भाई। सुजय दास, क्या? डिरेक्टर बनाना है। सेम आंसर। और कोई? सर थोड़ा जोर से। टीम बिल्ड करना है। टीम बिल्ड करना है, ठीक है सर। मेरे जैसा 10 आदमी को बनाना चाहिए। मेरे जैसे 10 आदमी बनाना, ओके। पीछे? मेरे जैसा 10 आदमी को जिस आदमी कोटिपति बनना चाहता है, मेरे जैसा 10 आदमी को बनाना चाहिए। लास्ट में मलय सर। यस सर। 6 रूपी बनाना, ठीक है, एकदम शॉर्टकट। हाँ सर। खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को पूरा चेंज कर देना है, ठीक है। इसका एक बहुत ही पर्टिकुलर आंसर है, मुझे मात्र 10 लोग ऐसे ढूंढने हैं जिसको सच में करोड़पति बनना है। यस और नो? अगर मुझे 10 लोग ऐसे मिलके जिनको सच में करोड़पति बनना है, मैं उनको हेल्प करूंगा, मुझे 10 करोड़ ऑटोमेटिक आएगा। यस और नो? लेकिन होता क्या है कि हम जिनके पीछे भाग रहे हैं ना, कभी कभी हमको लगता है कि इनको तो आगे बढ़ ही नहीं, मुझे इनको आगे बढ़ाना है बस। होता है कि नहीं? यस और नो? हमें लगता है कि मैं जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूं उसको आगे बढ़ने में इंटरेस्ट कम है, मुझे उसको आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। कोई कोई आदमी मुझे मिलता है, सर 1 साल से मैं एक डाउनलाइन के पीछे मेहनत कर रहा था, वो आदमी बिजनेस छोड़ दिया। क्यों? उसको पैसा कमाना ही नहीं है। तो आपका तो 1 साल बिगड़ा ना। हम लोग क्या सिखाते, जॉब में क्या होता है, टाइम का ट्रेडिंग होता है। यस और नो? बिजनेस में टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, सिखाते हैं कि नहीं? टाइम के 3 प्रकार के यूज है, टाइम को वेस्ट करो, ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। तो माई रिचार्ज में हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं कि ट्रेड करते हैं? कितने लोगों को लगता है इन्वेस्ट करते हैं? अच्छा, सब लोग देख रहे, कोई हाथ ऊपर कर रहा है तो मैं करूं। यहां पे तीनों चीजें होती है। अगर आप एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसको खुद आगे नहीं बढ़ना, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसे डाउनलाइन के पीछे भाग रहे हो जिसके पीछे आप जब तक भागोगे वो भागेगा, आपने फोन नहीं किया तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो। लेकिन एक बार ऐसे इंसान के पीछे भागो जिसको सच में करोड़पति बनना है, सच में आगे बढ़ना है, उसको सिखा दो, तो आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, तब जाके आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यस और नो? तो ऐसा आदमी ढूंढे कैसे? बहुत बड़ा सवाल। बिमल दास भी मुझे पूछते हैं, सर पता कैसे चलेगा किसको डुप्लीकेट करें? यस और नो? क्योंकि होता क्या हमारे साथ, सर 2 साल से इसके पीछे मेहनत कर रहा था, वो अभी नौकरी पे लग गया। सर 1 साल से इसके पीछे मेहनत करता था, अभी भी वो बोलते हैं आप ही प्लान दिखाओ। मतलब मैंने जो आदमी चुना था वो गलत था, लेकिन मेरा तो 1 साल बिगड़ गया। तो पता कैसे चले? सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी। एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है पेरेटो प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या कहता है? 80-20 रूल। मतलब आपकी टीम में 20% लोग हैं जो 80% आउटपुट निकालते हैं, और 80% लोग मिलकर मात्र 20% आउटपुट निकालते हैं। ये सभी जगह पे लगता है। अगर कोई कंपनी है, वहां पे 10 एम्प्लॉय है, तो कोई 2 एम्प्लॉय हो गए जो पूरी कंपनी का 80% काम संभालते हैं, और बाकी 8 एम्प्लॉय मिलकर 20% काम संभालते हैं। एक दुकान पे अगर 1000 रुपए की बिक्री हुई और 10 कस्टमर ने आके माल खरीदा, तो 8 कस्टमर का टोटल परचेज 200 रुपया होगा, और कोई 2 कस्टमर हो गए पोटेंशियल कस्टमर जिनका परचेज 800 रुपया होगा। तो सबसे पहले आपकी टीम में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो है जिनको आपको धक्के मारने पड़ते हैं। यस और नो? आपको जगाना पड़ता है, भगाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, मीटिंग में लेके जाना पड़ता है, सेमिनार के लिए बार बार बोलना पड़ता है। और दूसरा वो है जो आपको सामने से फोन करता है। 2 टाइप के हैं। अब दूसरी कैटेगरी के खाली 20% है। 80% को आप फोन करोगे ना, यस सर माई रिचार्ज मॉर्निंग,
हाँ सर माय रिचार्ज मॉर्निंग, बोलिए सर क्या हुआ। और दूसरे को अगर गलती से मिस कॉल कर दिया, सामने फोन कर गया, यस सर माय रिचार्ज मॉर्निंग, सॉरी सर आपका कॉल मिस हो गया, बोलिए सर क्या काम है सर, यस और नो। ऐसे कितने हो गए? 20%। आपको सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और अपना 80% फोकस उनके पीछे लगाना है, यस और नो। देखिए आप फोकस उसके पीछे कर रहे हो जिसको आगे नहीं बढ़ना है, उसकी वजह से उसके पीछे फोकस नहीं हो रहा है जिसको आगे बढ़ना था। ज्यादा लोग नहीं चाहिए। पीएम की जो कैबिनेट है उसमें सारे मुख्यमंत्री होते हैं, मात्र वो सिर्फ मुख्यमंत्री से कम्युनिकेट करता है, वो उसका टीम हो गया। अगर आपको अपना लीडरशिप मिल गया, आज रतन पारिया सर को नया प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, नए आदमी को प्लानर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरे इंडिया में लीडर्स का एक पैनल है और उन लीडर्स के पास अपना एक पैनल है, उनके पास अपना एक पैनल है। इसी वजह से ये बिजनेस क्रिएट हो रहा है और आपको भी यही करना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे पहले फर्स्ट पैनल अपना क्रिएट करना है। तो पता कैसे चलेगा कि अगला इंसान है उसको सिलेक्ट करूं कि नहीं करूं? तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि ये पॉइंट, ये टेस्ट है एक प्रकार का, आप उसको चेक करिए कि क्या ये मेरा लीडर बन सकता है कि नहीं। यस और नो, यस और नो। ठीक है, सिलेक्शन कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला, जिस भी इंसान को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, ऐसा आदमी चुनिए जिसके सपने आपसे भी बड़े हो, जो बड़ी बड़ी बात करता हो, बड़े सपने की बात करता हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की, कुछ करने की बात करता हो, ऐसा आदमी सिलेक्ट करना सबसे पहला पॉइंट। जो जिंदगी में कभी आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की बात नहीं करता, उससे उम्मीद मत करिए। दूसरा, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको। अगर आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो तो आप अपने परिवार का जिम्मेदारी उसको दे सको, इतना भरोसा आप जिसके ऊपर करते हो ना, उस आदमी को अपनी टीम में आप शामिल कर सकते हैं, अपने फर्स्ट पैनल में। हु इज ऑनेस्ट, जो इंसान ईमानदार है। देखिए एक इंसान का फोन है, सर 100 रुपया टॉपअप दीजिए ना, कल देता हूं, उसका फिर कल कभी आता ही नहीं। होता है कि नहीं? यस और नो। ये एक्सपीरियंस सबके पास है कि नहीं? बात 100 रुपए की नहीं है, बात ऑनेस्टी की है। सर आपका पेन दीजिए ना, फिर पेन गायब। सर एक डायरी दीजिए ना माय रिचार्ज का, फिर वो तो ऑफलाइन है, लतीकुल जी तो बहुत पैसा कमाते हैं, क्या पैसा देना। ये बात ऑनेस्टी की है कि आप उस इंसान के पीछे 2 से लेकर 3 साल नहीं लगा सकते। हु इज गिविंग प्रायोरिटी टू यू एंड माय रिचार्ज, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो इंसान माय रिचार्ज को इंपॉर्टेंस देता है और आपको इंपॉर्टेंस देता है, आपके फोन का रिप्लाई करता है, आपका फोन मिस हो जाने पे सामने से कॉल करता है। एक आदमी है, उसके अंदर माय रिचार्ज में आगे बढ़ने की हर क्वालिटी है, लेकिन उसको माय रिचार्ज में विजन नहीं दिखता। आपको लगता है सर ये करेगा ना तूफान खड़ा कर देगा, इसके पास लिस्ट है, कॉन्टेक्ट्स है, पहचान है, पर्सनालिटी अच्छा है, भाषा जानता है, पढ़ा लिखा है, इसका सर्कल अच्छा है, सब कुछ है, अगर ये करेगा ना बहुत बड़ा बिजनेस करेगा। लेकिन वो करता ही नहीं, उसका विजन ही नहीं है, तो उसको सिलेक्ट मत करिए। नेक्स्ट, हु मोटिवेट्स यू। अब यहां पे आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, बोला सर ये तो मेरा डाउनलाइन है, मुझे कैसे मोटिवेट करेगा। डाउनलाइन भी 2 टाइप के होते हैं, एक डाउनलाइन आपको डीमोटिवेट करता है, दूसरा आपको मोटिवेट करता है। एक को आपने फोन किया, यस सर माय रिचार्ज मॉर्निंग, सर क्या चल रहा है सर, देखिए बहुत आगे बढ़ गए लोग। बोला लोग बढ़ गए सर, हमारा तो नहीं चल रहा कुछ भी। तो आपको लगेगा यार मेरा कैसा डाउनलाइन, मेरा कैसा बिजनेस हो रहा है, आप डीमोटिवेट हो गए। और दूसरे को आपने फोन किया, यस सर माय रिचार्ज, यस सर यस माय रिचार्ज मॉर्निंग, देखिए सर फील्ड में निकल चुका हूं, नौकरी से आ चुका हूं, अभी बस टाई लगा के जा रहा हूं, सर कसम खाता हूं आज 2 एंट्री लेके घर में आऊंगा सर, आगे बढ़ना है मुझे। आपको लगता है मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, वाह जबरदस्त मोटिवेशन। तो जो आदमी आपको मोटिवेट करता है ना, उसको फोन करिए, उसको उठाइए। यस और नो। हु इज रेडी टू स्पेंड सम मनी, जो जेब में हाथ डालता है ना उसको डुप्लीकेट करिए। भाई ये बिजनेस है, ये कोई वरदान नहीं है कि अलादीन का जीन निकला और करोड़पति आपको बना के चला गया। बिजनेस है, पैसा खर्चना पड़ेगा खुद के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, टूल्स के ऊपर, आने जाने के ऊपर। जो आदमी ये बोलता है सर देखिए 100 रुपया टिकट है आप दीजिए तो मैं आऊँगा, उससे उम्मीद मत करिए ज़्यादा। जो जेब में हाथ डालता है, खुद अपने ऊपर खर्च करना चाहता है, उस इंसान को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
हु फॉलोस यू, ये सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, आपकी बात कौन मान रहा है, बस। क्योंकि जो आदमी आपकी बात ही नहीं मानता, आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते। जो आपको सिखाता है उससे तो दूर ही रहिए आप। यस और नो? जो आपको फॉलो करता है, आपकी बात मानता है, उस इंसान को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। हु इज एक्टिव नॉट लेजी। एक आदमी मुझे आके बोलता है, सर मेरे अंदर बहुत आलस है, इतना गरीब हूं, मेरे पापा को 2 नौकरी करना पड़ता है, मम्मी को किसी के घर पे जाके काम करना पड़ता है, लेकिन मेरा नींद ही नहीं खुलता, बहुत आलस है, क्या करूं? कुछ मत करो, आलस करो बस, कुछ नहीं हो सकता। जब मालूम है नुस्खा तुझे अपनी हालत आलम बदलने का, तो इंतजार क्यों है सूरज के निकलने का? जब मालूम है नुस्खा तुम्हें अपनी हालत आलम बदलने का, तो इंतजार क्यों है सूरज के निकलने का? अरे खुदा भी उसकी हालत नहीं बदलता जिसे खुद शौक नहीं अपनी हालत बदलने का। लेजी लोगों के पीछे समय बर्बाद ना करें। बहुत लोग हैं आपके पास, हजारों लोग हैं, ढूंढिए, नीचे जाइए, डायमंड्स ढूंढिए। और डायमंड ढूंढने ना तो डेप्थ में ही जाना पड़ेगा, आपको सतह पे नहीं मिलेंगे, अंदर जाना पड़ेगा जमीन में। Who attends all the meetings? बहुत लोग हो गए आपकी टीम में, शायद वो अभी प्लानर नहीं बने, शायद वो अभी लीडर नहीं बने, शायद वो अर्निंग जोन में नहीं आए, शायद अभी रॉयल्टी होल्डर नहीं, लेकिन हर मीटिंग अटेंड करते हैं। उनको फोकस करिए, क्योंकि उनका ना माइंडसेट हो चुका है माई रिचार्ज में। उनको लग रहा है जिंदगी में कुछ भी होगा यहीं से होगा, लेकिन शायद उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इसीलिए वो लोग डेवलप नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट, जो माई रिचार्ज के प्रोडक्ट्स को यूज करता हूं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, सुपर एक्साइटेड है, सब कुछ है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी भी माई रिचार्ज के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। मतलब उन लोगों ने प्रोडक्ट को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर खुद ही प्रोडक्ट को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है, वो फीलिंग्स ही नहीं है, तो दूसरे को फील कैसे करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। यस और नो? इसके अलावा एक और पॉइंट है जो यहां पे लिखा नहीं है। आप जिस इंसान के पीछे मेहनत कर रहे हैं, जिसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर आपको 10 करोड़ कमाना है तो 10 आदमी चाहिए जिसको करोड़पति बनना है। आप जिसको तैयार करना चाहते हैं उसका कोई अफेयर नहीं होना चाहिए, प्यार प्रकरण, प्रेम प्रकरण, क्योंकि आप उसके पीछे पूरा एनर्जी लगा रहे हैं, उसको मीटिंग में लेके जा रहे हैं, जय हो विजय हो लेके जा रहे हैं, उसको जयपुर सर को मिलाने लेके जा रहे हैं, उसको 5000 लोगों के इवेंट में लेके जा रहा है, उसका 24 घंटा कहीं और पे फोकस। यस और नो? 24 घंटा व्हाट्सएप पे फोकस है उसका लाइफ का मकसद ही दूसरा है। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आदमी ये प्रकरण में पड़ा है ना, उसका इतना एनर्जी लग जाता है इसके पीछे कि उतना एनर्जी अगर वो भगवान में लगा तो भगवान खुद नीचे आ जाता। यस और नो? ये 11 पॉइंट जिस इंसान में आपको लगता है कि नहीं ये 11 पॉइंट इसके ठीक है, उस इंसान को आप डुप्लीकेट करना स्टार्ट करिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपका अपलाइन आपके बारे में ये 11 सवाल पूछे तो उसको क्या जवाब मिलेगा? खुद को सवाल पूछिए खुद। हाँ सर, यस मिलेगा। चलो वेरी गुड, एक बार सर के लिए क्लैपिंग हो सकती है। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे क्लैपिंग होगी? हाँ, अगर आपका अपलाइन सवाल पूछे कि मेरा डाउनलाइन का ड्रीम मुझसे बड़ा है कि नहीं, तो उसका जवाब क्या होगा? खुद सोचिए। अगर आपको लेके सवाल पूछे कि मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूं कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं, वो माई रिचार्ज को और मुझे प्रायोरिटी देता है कि नहीं, क्या आपका अपलाइन का फोन आता तो आप उसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं? कितने लोग मोटिवेट करते हैं? हाथ ऊपर करिए। और कितने लोग डिसाइड करते हैं आज इसको डीमोटिवेट कर देंगे? कितने आदमी अपलाइन का फोन को ऐसे उठाते हैं, यस सर यस, माई रिचार्ज मॉर्निंग सर, तूफान खड़ा कर देंगे। देखिए 5% लोग हैं। ठीक है, कौन पैसा खर्चने को तैयार है? हाथ ऊपर करिए। 50% लोग। कौन अपलाइन को फॉलो करता है? 100% फॉलो। चलिए वेरी गुड। कौन एक्टिव है, लेजीनेस को पार कर चुका है? हर मीटिंग वो तो आप अटेंड करते हो, कोई सवाल नहीं, और यूजर भी है माई रिचार्ज के। यस और नो? ये 10 पॉइंट को ध्यान में रखिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितने लोग फेल होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल काम करने के बाद, जितने लोग फेल होते हैं उनमें से 90% लोगों का फेल होने का एक ही रीजन है कि वो गलत लोगों के पीछे मेहनत करते रहते हैं, और लास्ट में उनको पता चलता है 3 साल इसके पीछे लगाया,
अब वो नौकरी पे लग गया क्योंकि उसका कोई सपना ही नहीं था, मैं उसको धक्का मारते जा रहा था। देखिए माई रिचार्ज में ना 4 टाइप के लोग हैं। अगली 2 मिनट में आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। एक इंसान यहां पे खड़ा है, उसको पता है मेरा मंजिल वहां पे, उसको पता है अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करूंगा वहां पहुंच जाऊंगा, यस और नो। लेकिन पहला आदमी क्या बोलता है, कोई आए मुझे कंधे पे बिठाए और वहां पे पहुंचा दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक कदम नहीं चलूंगा, कोई आए और मुझे वहां पे पहुंचाए। इसका कामयाब होने का चांस है बहुत ही कम, क्योंकि दुनिया में आज तक किसी भी कामयाब इंसान ने अपनी बायोग्राफी में ये नहीं लिखा कि किसी और ने मुझे कामयाब बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा कैटेगरी क्या बोलता है, नहीं सर कंधे पे बिठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चलूंगा, लेकिन मैं फुटबॉल हूं, मुझे लात मारोगे तो 1 कदम चलूंगा, फिर लात मारोगे तो 1 कदम चलूंगा, फिर लात मारोगे तो 1 कदम चलूंगा, फिर रुक जाऊंगा, लात मारना पड़ेगा। बहुत से ऐसा लोग हैं, फोन करोगे सर आज का क्या प्लानिंग है, कोई नहीं, एक काम करो 2 कांटेक्ट करो, ठीक है 2 कांटेक्ट कर दिया। उसके घर के बगल में मीटिंग है, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं तो वो नहीं आएगा, मुझे किसी ने बोला नहीं, लात मारनी पड़ती है। तीसरा कैटेगरी है जो बोलता है नहीं मैं खुद चलूंगा, लात मारने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ते में कोई प्रॉब्लम आएगा तो रुक जाऊंगा, बाइक लेके जा रहा था पंचर हो तो बाइक छोड़ के आ जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा काम करता था, एक आदमी बिजनेस छोड़ के चला गया, ये भी बैठ गया। 2 लोगों ने बोला मांगोल से रिजल्ट नहीं आता है, बैठ गया। एक बार अपलाइन ने डांट दिया, बैठ गया। कोई भी प्रॉब्लम आया तो बैठ जाएगा। इसका भी कामयाब होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि सफलता की राह में समस्या आएगी ही आएगी। चौथा कैटेगरी है वो बोलता है कि सर मैं ये भी भूल चुका हूं कि मैं कहां पे हूं, मुझे सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है, और अगले 2 साल में अगर मौत भी आ जाए तो यमराज को बोल दूंगा अब भी नहीं, 2 साल बाद अभी मुझे कामयाब होना बाकी है। सबसे पहले ये मेंटल कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। जब तक ये मेंटल कमिटमेंट आप नहीं दिखाएंगे, वो आपकी बातों में वो फीलिंग्स नहीं आएगी और लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे कभी, और आपका टीम नहीं बन पाएगा। ये कमिटमेंट आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यस और नो। आपकी टीम में आपको अलग अलग जगह पे लीडर मिल सकते हैं। मान लीजिए ये इंसान आपको लगता है कि नहीं ये डुप्लीकेट हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। ऐसे अलग अलग लेग के अंदर या एक ही लेग में 2-3 बंदे ऐसे करके नेक्स्ट करिए सर। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप तैयार हो जाएगा। आपके पास 10 बंदे हो जाएंगे, 10 बंदे काम करने वाले। ये 10 बंदे वो है जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं। और दुनिया का एक उसूल है, जो मुझे आता है मैं दूसरे को सिखा सकता हूं। मुझे ड्राइविंग आता है मैं दूसरे को ड्राइविंग सिखा सकता हूं। मुझे रोटी बनाना आता है मैं दूसरे को सिखा सकता हूं, यस और नो। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टारगेट लेना है, मुझे एवरी डे 2500 बिजनेस वॉल्यूम निकालना है कैसे भी करके। और अगर मैंने 10 लोगों को यह काम सिखा दिया कि रोज का 2500 बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकाले, रोज 2 प्लान करे, 3 प्लान करे, 4 प्लान करे, 5 प्लान करे, लेकिन डेली 2500 बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकाले, तो ये काम अगर मैंने 10 लोग को सिखा दिया तो मेरा एवरी डे 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आ सकता है। जब मेरे पास 10 लोग आ गए, मुझे अब इनके नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए ये आदमी का रोज 2500 बिजनेस वॉल्यूम आता है, मेरा कितना आता है 25,000, क्योंकि मेरे पास उनके जैसे 10 है। तो वो पूछेगा सर आपको इतना ज्यादा पैसा क्यों आता है, तो मैं उसको सीक्रेट बताऊंगा कि मुझे इसलिए इतना ज्यादा पैसा आता है कि मैंने अपने जैसे 10 बंदे तैयार किए हैं और ये काम तुम भी कर सकते हो। तो इस इंसान को मैं सिखाऊंगा कि अपनी टीम में 10 बंदे कैसे चुने और उसको डुप्लीकेट कैसे करें। पहले मैंने जो किया, 10 बंदे चुने, उनको डुप्लीकेट किया, और वो 10 को वही सिखाऊंगा कि आप अपना टीम बनाइए, और कैसे बताना है, कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका 3rd लेवल ऑफ लीडरशिप तैयार होगा। नेक्स्ट करिए सर। सबसे पहले आप है, फिर आपका फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप में 10 लीडर हो गए, उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप में 100 लीडर क्रिएट हो सकते हैं आपके। और वो 100 लोग को तैयार कौन करेगा, ऊपर वाला 10। और वो 100 लोग जब ये चीज को डुप्लीकेट करेंगे तो 3rd लेवल ऑफ लीडरशिप में आपके 1000 लीडर क्रिएट हो सकते हैं, और ये आपको करना ही पड़ेगा। इसमें सबसे मुश्किल क्या है, कौन सा लेवल, फर्स्ट लेवल। कितने लोगों को लगता है फर्स्ट लेवल, पहले 10। कितने लोगों को लगता है सर यही नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि एक बार 10 सही बंदे मिल गए तो 10 के 100 तो हो जाएंगे। वो मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले खुद वो आदमी बनना।
क्योंकि हम ही अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो फिर हम अपना डुप्लीकेट 10 कैसे तैयार करेंगे। जिसने ये कर दिया ना उसका 10 भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग। आपका टीम आपको कॉपी करता है, आपकी हर छोटी बड़ी चीज को कॉपी करता है, आपकी अच्छी चीजें भी कॉपी करता है, आपकी बुरी चीजें भी कॉपी करता है। एक आदमी बोलता है सर मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। कैसे? बोला टीम में जोश नहीं है सर, कोई प्लान नहीं दिखाता, कोई टाई नहीं पहनता सर, ये प्रॉब्लम है। मैंने देखा वो खुद टी शर्ट में थे और वो बात कर रहे थे एकदम ठंडा ठंडा। मैं बोला आप प्लान दिखाते हो? बोला मैं महीने में 3-4 दिखा देता हूं। मैंने बोला परफेक्ट डुप्लीकेशन हुआ है, परफेक्ट। आप टाई नहीं पहनते, आपका टीम नहीं पहनता, आप ठंडे, आपका टीम और भी ठंडा। आप महीने में 4 प्लान दिखाते, आपका टीम 4 भी नहीं दिखाता, परफेक्ट डुप्लीकेशन हुआ है। देखिए टीम को मिलकर अपलाइन का पता चल जाता है। 4 लोगों से मिले, सर केमन आछेन, केमन आछेन? ठीक है सर, भालो आछेन। आप किसी इंसान को पूछेंगे ना कैसे आप? अच्छा हूं, मतलब अच्छा नहीं है वो। यस और नो? अगर मान लीजिए लतीकुल जी एक पिक्चर देखने गए और हमने पूछा सर कैसा है मूवी? बोला अच्छा है, मतलब मूवी अच्छा नहीं है। अच्छा होता तो क्या बोलते? अरे सर सुपर मूवी, मजा आ गया सर, मैं तो दूसरी बार देखने जाऊंगा, आप आएंगे? हाँ पिक्चर अच्छा लगता है। यस और नो? तो 4 लोगों को मिले, सर कैसे है? ठीक है सर, अच्छे हैं, कर रहे हैं, देखते हैं सर, मेहनत तो कर रहे हैं, इसका अपलाइन बहुत ठंडा होगा, बर्फ का गोला। और दूसरे को पूछो सर कैसे है? सर सुपर एक्साइटेड, देखिए सर आपको अगली बार मिलूंगा ना रॉयल टोलर बन के मिलूंगा, और सर ये चेहरा याद रखना, एक दिन करोड़पति बन के दिखाऊंगा। उसका अपलाइन बड़ा खतरनाक होगा। जैसे आप होगे वैसे आपका डाउनलाइन होगा। पहले खुद को तैयार करना है, खुद की लीडरशिप डेवलप करनी है। यस और नो? तो आज का जो टारगेट है वो पहले हमें खुद को लीडर बनना है। तो ये पहला टॉपिक यहां पे मैं फिनिश करता हूं। अब लीडरशिप के ऊपर दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे।